हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर में करीबन 1.25 लाख करोड़ की डिफेंस डील्स साइन करी जानी है, जो कि फॉरेन इक्विपमेंट्स की हैं। इसमें जो मेन 3 डील्स हैं ये MQ-9 प्रेडेटर की हैं, फिर रफाल M की है और स्कॉर्पियन सबमरीन्स की है। तो यहाँ पर कोई नई न्यूज़ नहीं है। इन डील्स के बारे में हम जानते हैं कि ये साइन होने वाली थी, पर इन डील से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस निकल कर सामने आई हैं जो कि ANI द्वारा पोस्ट करी गई हैं। तो ये जो 31 MQ-9B ड्रोन लिए जाने हैं, जिनमें से 15 जो है ये इंडियन नेवी को जाएंगे और 8 इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को जाएंगे। तो ये डील सबसे पहले कंक्लूड होगी और इसमें इंडियन वेपन्स को इंटीग्रेट करने का प्रपोजल सामने रखा गया है, यानी कि जो MQ-9 ड्रोन्स होंगे इनमें इंडियन वेपन्स लगेंगे। तो आर्मी और एयरफोर्स किस टाइप के वेपन्स इंटीग्रेट कर सकती हैं, इसके बारे में तो चर्चा नहीं करी गई है, पर इंडियन नेवी के लिए ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहाँ पर नेवल एंटीशिप मिसाइल जो कि NASM है, इसका जो SR वर्जन है जो कि अभी डेवलप किया जा रहा है, ये इनसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये शोकेस करता है कि जो इंडियन नेवी है ये अपने MQ-9 खाली सर्वेलेंस रोल के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि इनको एंटीशिप ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि ये हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो MQ-9 की जो एक्सटर्नल पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है ये 2000 किलोग्राम के थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि ये NASM SR करीबन 2 के नंबर में कैरी करने में सक्षम होंगे। एक मिसाइल का वजन ऑलमोस्ट 400 किलोग्राम है। प्रिसाइजली बात करें तो 380 किलोग्राम है, जिसमें ये 100 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती है। जैसा कि हम जानते हैं ये मिसाइल 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्सिमम रेंज के साथ आती है और 50 मीटर के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकती है। खैर ये सी स्कीमिंग एल्टीट्यूड नहीं है, बाकी यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड है ये सबसोनिक है, जो कि ऑलमोस्ट सुपरसोनिक है, 0.9 मैक के आसपास की है। गाइडेंस के लिए यहाँ पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है सैटेलाइट गाइडेंस के साथ, और 2-वे डेटा लिंक को भी यहाँ पर दिया गया है। तो अभी भी ये मिसाइल जो है ये अंडर डेवलपमेंट है और DRDO ने इसके जो ट्रायल्स हैं ये 2 कंडक्ट किए हैं, जिसमें से जो आखिरी ट्रायल है ये नवंबर 2023 में हुआ था इंडियन नेवी के साथ मिलकर। तो जैसा कि हमने बताया ये 50 मीटर के मिनिमम एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकती है, पर सी स्कीमिंग ये नहीं कर सकती ऐसा नहीं है। एक ट्रायल के दौरान सी स्कीमिंग कैपेबिलिटी को प्रूव किया गया था, जिसके अंतर्गत ये 5 मीटर अबव द सी लेवल फ्लाई कर रही थी, जो कि इसके डिटेक्शन को और इंटरसेप्शन को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनाता है। बाकी टर्मिनल गाइडेंस के लिए मिसाइल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को यूज़ करती है, जिसकी वजह से इसको इंटरसेप्ट कर पाना या फिर जैम कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट में भी ये मिसाइल इफेक्टिवली अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी। खैर जैसा कि हमने बताया ये मिसाइल अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, इसलिए शुरुआत से ही MQ-9 से इनको इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, पर फ्यूचर में ये किया जा सकता है, जिसके लिए यहाँ पर अभी से रूम को क्रिएट कर दिया गया है। बाकी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स जो हैं ये DRDO 100 को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि 125 किलोग्राम के बॉम्ब है, 80 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करते हैं, ग्लाइड कर सकते हैं और 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स मैक्सिमम रेंज यहाँ पर बताई जाती है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि जो हमारे MQ-9 होंगे ये हम कस्टमाइज़ करने में सक्षम होंगे। बाकी बात करें रफाल M की, तो वहाँ पर भी हमारे द्वारा कोशिश करी जा रही थी उसे इंडिजनाइज करने की, जिसके अंतर्गत हमने कुछ ही दिनों पहले वीडियो बनाया था, जहाँ पर हमने बताया था कि नेगोशिएशन में कोशिश करी जा रही है कि उत्तम रेडार को रफाल M से इंटीग्रेट किया जाए, लेकिन वो प्रपोजल अब वापस ले लिया गया है क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट भी बढ़ रहा था, प्लस हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम इस प्रोग्राम में इतना डिले कर पाएँ। लेकिन इंडिजिनस वेपन्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा, जैसा कि एयरफोर्स के रफाल के साथ भी क्लॉज रखा गया था। तो एक तरीके से यहाँ पर हमें सहूलियत मिल रही है, पर क्योंकि यहाँ पर जो रेडार सिस्टम है और बाकी जितने भी सिस्टम हैं ये फ्रेंच हैं, तो हमें फ्रांस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इन वेपन्स के इंटीग्रेशन को लेकर, और वो हमें इसके लिए चार्ज कर सकते हैं, जो कि वो करेंगे और अच्छा खासा चार्ज करेंगे। बाकी बात करें 3 एडिशनल स्कॉर्पियन की डील की, तो ये करीबन 40,000 करोड़ कॉस्ट करने जा रही है, जो कि पहले से ज़्यादा एडवांस स्कॉर्पियन सबमरीन्स होंगी, और यहाँ पर इंडिजनाइजेशन का जो लेवल है ये भी ज़्यादा होगा। ये सबमरीन्स शुरुआत से ही AIP सिस्टम के साथ आएंगी, थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होंगी, और यहाँ पर जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम होगा ये भी इंडिजिनस होगा। तो ये तीनों डीलों में कोशिश करी जाएगी कि इंडिजिनस सिस्टम्स जो हैं ये किसी तरीके से इंक्लूड किए जाएँ, जिसकी वजह से ये तीनों प्लेटफॉर्म खाली पूरी तरीके से इम्पोर्टेड ना हो, बल्कि थोड़े बहुत इंडिजिनस भी हो और इंडिया की भागीदारी भी यहाँ पर हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।